प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सरकार देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और माहौल बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रही है और एक नया जन विश्वास 2.0 बिल तैयार किया जा रहा है। मेरे साथ फिक्की की डायरेक्टर जनरल हैं। आपने अपने प्री बजट प्रेजेंटेशंस में भी ये बात कहा है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज करना ज़रूरी है। प्रोसीजरल और लैप्सेस या टेक्निकल लैप्सेस की वजह से भी बहुत कार्रवाई होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये एश्योरेंस आया है वो कितना महत्वपूर्ण है? तो डीक्रिमिनलाइजेशन जो है वो ये सरकार पिछले 8-10 साल से इस पर काम कर रही है। जनविश्वास बिल 1.0 भी आया। अभी भी 100 के ऊपर प्रोविजंस हैं जो कि सरकार देख रही है जनविश्वास बिल 2.0 में उनको हटाने का। ये बहुत ही पॉजिटिव है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। ईजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट का जो प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया हुआ है, इसमें जो काम हो रहा है, आई थिंक अब जो है वो ग्राउंड लेवल पे भी उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहे हैं। बड़ी फ्रिवलेस एरियाज थे जिसके अंदर की क्रिमिनलाइजेशन प्रोविजन थे, जिसकी वजह से प्रमोटर्स को हमेशा थोड़ा देयर वाज ऑलवेज अ स्केयर दैट दे विल गेट they will get under some criminal offense or the other, they may just get booked. वो हटने से एक जो है अब हम फोकस कर सकते हैं अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बजाय इसके कि हम हमेशा डरे रहें, सहमे रहें कि हमारे पे आज किस बात पे कहाँ से कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस आ जाएगा। तो देयरफॉर ये बहुत पॉजिटिविटी है इस मैसेज के पीछे। तो आपको लगता है कि इससे जो विश्वास भारत सरकार या राज्य सरकार और बिजनेस के बीच में वो बढ़ेगा, आपको लगता है इस पहल से? नो, डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट और इंडस्ट्री में जो विश्वास है और जो कोलैबोरेशन है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। और जिस तरह से ये बनाया गया जनविश्वास बिल, इसमें भी हम लोग सबसे जो है फिक्की ने भी अपने इनपुट्स दिए हैं। और इसमें जो अच्छी बात यह है कि सरकार ने आगे बढ़कर इंडस्ट्री एसोसिएशंस और इंडस्ट्री से बोला है कि हमको प्रोविजंस बताएं ये आप, और डिस्कशंस हुए हैं और सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट लेवल पे हैं, बहुत एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई है और इंडस्ट्री से इन्वॉल्व करके जो एक्चुअल रियल इश्यूज जो पिंच कर रहे थे इंडस्ट्री को, उनको उठाया गया है और उन पर एक्शन लेने के लिए, पॉजिटिव एक्शन देने का जो जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया वो डेफिनेटली पॉजिटिव है एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आगे गति से बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, जन विश्वास कानून एक पारित किया गया था 2023 में, अब जन विश्वास 2.0 बिल अब आ रहा है। कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस आपको लगता है जिनको सरकार को एड्रेस करना चाहिए इस नए प्रस्तावित बिल में? काफ़ी सारे एरियाज़ हैं और जिसमें वो देख भी रहे हैं। कुछ एक हैं जो लेबर में हैं, कुछ एक हैं जो कि कंज्यूमर एक्ट में इश्यूज फेस करते हैं, बाकी आपके फैक्ट्रीज एक्ट में, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, इन सब में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको देखा जा सकता है और इसमें काफ़ी पॉजिटिव चर्चा भी हुई है सरकार के साथ। मेरे साथ रंजीत मेहता हैं जो CEO हैं PHDCCI के। प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये एक एश्योरेंस आज दिया गया है पोस्ट बजट वेबिनार में, कितना महत्वपूर्ण है बिजनेस के? देखिए, ये जन विश्वास बिल जो लाए जाने की बात कही जा रही है वो बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कई ऐसे कानून हैं जिसको कि डीक्रिमिनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कानून में ऐसे प्रावधान जो कि छोटी गलतियों में भी अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी तो उससे जो है उद्योग जगत को काफ़ी बिजनेस करने में दिक्कतें हो सकती हैं। और कई ऐसे प्रोसीजरल गलतियां हो जाती हैं, टेक्निकल एरर्स हो जाती हैं, जिससे कि समझने में, लोगों के अंडरस्टैंडिंग में उसमें दूसरे तरीके से समझते हैं कानून क्या कह रहा है। तो जो ये इस तरीके की गलतियां हैं इसमें डीक्रिमिनलाइज होना चाहिए और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होने चाहिए या सिविल लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए। जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ हर छोटी गलती के लिए ये
डेफिनेटली ठीक नहीं है। और जो ये बिल इस दिशा में आ रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे जो है एक बिजनेस जो इन्वायरमेंट है ओवरऑल देश में, इंडिया में, जो हम चाहते हैं कि कई जो बाहर से कंपनियां यहाँ पे निवेश करें, मेक इन इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए हमें जो अपनी कानूनी व्यवस्था है और जो हमने प्रोविजंस हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको हमें करना है। और इस दिशा में जो आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है और जो बिल लाने की 2.0 जन विश्वास बिल है, तो इससे ये साबित होता है कि जब तक सरकार और उद्योग जगत के बीच एक विश्वास न हो, ट्रस्ट अगर जब तक ना हो, तब तक ये कहानी अधूरी है। तो ये ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए सरकार और बिजनेसेस के बीच जो एक ट्रस्ट है उसको क्रिएट करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। इससे पहले भी एक जन विश्वास कानून संसद में पारित हुआ था। अब उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और सरलीकरण की बात हो रही है, रेगुलेशंस कम हो, नियम कायदे कम हो, जिससे कि बिजनेस करना आसान हो। कौन कौन से ऐसे पहलू आपको लगता है जिस पर सरकार को फोकस करना होगा इस नए जन विश्वास बिल में जो तैयार किया? देखिए, इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि 100 से ज़्यादा हैं। उसको 11 मिनिस्ट्रीज़ हैं, 82 प्रोविजंस हैं नए जन विश्वास 2 बिल में। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक व्यापारी को जो एक नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में उससे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उसको डिक्रिमिनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो कि एक प्रोसीजरल मिस्टेक हो सकती है या टेक्निकल एरर हो सकती है या उस कानून को सही ढंग से समझने की गलती हो सकती है, और उसमें जो है डायरेक्टर्स के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें सिविल प्रोसीडिंग की व्यवस्था काफ़ी होनी चाहिए। और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अल्टीमेटली ना कोई भी व्यापारी होता है वो जानबूझ के कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता। हर व्यापारी अपना जो काम है बिल्कुल सही ढंग से करना चाहता है। और सीरियस ऑफेंसेस के लिए अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हों उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है बिजनेस का, जो एक रूटीन में कहीं भी एक आदमी अगर चल रहा है तो हो सकती हैं गलतियां, उसके लिए ये प्रावधान जन विश्वास बहुत ही एक अच्छा कदम है सरकार का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो बहुत ज़रूरी है फॉर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और पुराना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, एंड खास तो हमारी निर्यात बढ़ाने के लिए, बिकॉज निर्यात में जो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है इससे इसकी कीमत बढ़ती है एक्सपोर्ट की, और हमारी कंपेटिटिवनेस कम हो जाती है। अब जो हम विकसित भारत की देखिए हमारा टारगेट अचीव करने का जा रहे हैं इसको, तो हम इसके लिए एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इसके बगैर हम हमारा अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी नहीं ग्रो कर सकेगी, बिकॉज कम से कम 5, 6, 7, 8% ग्रोथ रेट होना चाहिए। अगर हमको चाइना को कैचअप करना है तो 10% ग्रोथ रेट की आवश्यकता है। बट ये करने के लिए हमको द होल सिस्टम नीड्स टू बी क्लीन्ड अप। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि भारत को अगर एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो हमें अपने कानून को और ज़्यादा आसान बनाना होगा, जिससे कि नया बिजनेस सेटअप करना भी आसान हो और जो मौजूदा बिजनेस का विस्तार भी हो सके, एक्सपेंशन। दैट इज करेक्ट, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एंड मैं मानता हूँ कि अगर हम जो सम इम्पोर्टेंट आपको जो सुधार की ज़रूरत है, इसमें एक तो स्टील फ्रेम को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि जो सारी अर्थव्यवस्था
मैं जब ऑब्स्टेकल्स खड़े होते हैं, ये परमिट लो, ये क्लियरेंस लो, ये करो, ये सब में रियली एंटरप्रेन्योर्स गेट सर्टनली इसमें फंस जाते हैं और बहुत टाइम वेस्ट होता है और मैनी पीपल डोंट रियली वांट टू डू दैट। इसलिए हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आप परदेश जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज वी नीड इट। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ हमको रिफॉर्म्स में मेरा ख्याल से लीगल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था और आखिरी सवाल भी कि एक सोच है, एक कंप्लेन इंडस्ट्री की तरफ से होती है कि विश्वास की कमी है, हमारे खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई होती है, बहुत पीनल प्रोविजन जो कानून में है वो बहुत सख्त हैं और उससे इंडस्ट्रियलिस्ट डरते भी हैं बिजनेस इंटरेक्शन के लिए सरकार के साथ। दैट इज़ राइट। ये बहुत ज़रूरी है कि जब कुछ भी काम करने का हमको डर लगता है कि भाई हम ये वायलेट करते हैं, ये वायलेट, हमारे साथ इतना रूल्स है कि एवरीबडी हैज़ वायलेटेड समथिंग और अदर। सो किसी को भी आप पकड़ के उनको इनके साथ ईडी की और कार्रवाई कर सकते हैं एंड दैट इज़ रियली ए ग्रेट डिटरेंट टू डू समथिंग। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि इसमें और दूसरी बात यह है कि कई लोग गलत काम करते हैं, इसके ऊपर केस चलते 10-12 साल चलता है, तो योर होल लाइफ इज वेस्टेड। इवन दो एट देन 12 साल के बाद आपको रिहाई मिलेगी, फिर भी इसमें क्या 10-12 साल तक उतना वेस्ट हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके साथ हम लीगल सिस्टम को भी ऐसी करें कि जल्दी न्याय जल्दी मिले और अन्याय को जल्दी दूर कर सके। क्या वो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम रियली बेहतर माहौल भी बनेगा, निवेश के लिए भी, विस्तार के लिए भी, Absolutely. स्टार्टअप्स के लिए भी बेहतर। हाँ जरूर। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। दिल्ली में राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।